नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है। सर्वप्रथम हम बात कर देते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है। विशेष रूप से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 अगुप्त नवरात्रि होती हैं। 4 नवरात्रियों में पौष मास, चैत्र मास, आषाढ़ मास और आश्विन मास, इन 4 महीनों में ये नवरात्रियाँ आती हैं। और 2 जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि हैं, पौष मास की और आषाढ़ मास की, ये तांत्रिक क्रियाओं में विशेष रूप से काम में ली जाती हैं। बाकी 2 जो नवरात्रि हैं, चैत्र मास की और आश्विन मास वाली, ये 2 नवरात्रियाँ धार्मिक कार्यों में, विशेष रूप से सभी प्रकार की धार्मिक कार्यों में, पूजा अनुष्ठान में, रामायण पाठ इत्यादि या माँ देवी की स्तुति में की जाती है। अब हम बात करते हैं कि 9 दिन क्यों। 9 दिन होते हैं माँ दुर्गा के, 3 दिन माँ लक्ष्मी के और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती के। तो हम इन 9 दुर्गा की माँ के जो 9 स्वरूप हैं, इन पर भी चर्चा करते चलें। तो प्रथम दिन होता है शैलपुत्री का, और द्वितीय दिन होता है ब्रह्मचारी का, तृतीय दिन चंद्रघंटेती और चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा का। कुष्मांडा के बाद पंचम दिन स्कंद माता का, जो माँ कार्तिक की मातेश्वरी हैं। और पंचमी दिन के बाद में षष्ठम दिन माँ कात्यायनी का होता है, सप्तमम कालरात्रि का होता है, अष्टम माँ गौरी का और नवम दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। इस प्रकार 9 दिन माँ की पूजा होती है। प्रथम 3 दिन जो हैं वो माँ दुर्गा की स्तुति होती है इसमें, और चौथे, 5वें और 6ठे दिन माँ लक्ष्मी की स्तुति होती है। 7वें, 8वें और 9वें दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। इसमें माँ को बलि दी जाती है। और अंतिम दिन, 9वें दिन, सिद्धिदात्री के दिन कुंवारी कन्याओं का भोजन किया जाता है। कुंवारी कन्याएं जो यौन रूप प्राप्त नहीं की हैं, कौमार्य हैं, उनकी पूजा, उनको घर बुलाया जाता है। उन्हें विशेष रूप से मिष्ठान और भोजन कराए जाते हैं। उनके तिलक करके आशीर्वाद लिया जाता है और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है। इस प्रकार ये 9 दिन माँ की पूजा होती है। प्रथम 3 दिन माँ दुर्गा घर में निवास करती है और उनके जो 3 शुरुआत के स्वरूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटेती, इनकी पूजा विशेष 3 दिन की जाती है। उसके बाद की जो 3 दिन हैं उसमें माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है, धन समृद्धि, आर्थिक विकास का आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती ज्ञान और आध्यात्म की ओर हमें ले जाती है। हमारी जो सप्त चक्र हैं उनका विकास माँ कालरात्रि अंतिम 7वें दिन करती है। और इस तरह हम सिद्ध होकर अष्टम दिन माँ गौरी की शरण में जाते हैं और सिद्धिदात्री के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस तरह ये नवदा भक्ति के जो 9 दिन हैं वो माँ को समर्पित किए जाते हैं। और अंतिम दिन दशहरा के दिन, आश्विन मास के जो दशहरा आता है, उस दिन बुराई का अंत करके भले की विजय होती है, पाप का अंत होता है और पुण्य का विजय होता है। इस तरह ये 9 दिन भगवान राम के को भी पूजा जाता है, क्योंकि भगवान ने इस दिन, दशहरे के दिन, रावण का वध करके अयोध्या की ओर प्रस्थान किया था। और भगवान के आगमन के लिए ये 10वें दिन हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह ये नवरात्रि के 9 दिन, इसमें विशेष रूप से मातेश्वरी की और भगवान राम की पूजा की जाती है। और हमने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। मातेश्वरी की सिद्धियाँ इसी 9 दिन में प्राप्त की जाती हैं। गुप्त नवरात्रियों में तांत्रिक क्रिया इत्यादि होते हैं। इसमें भैरव की साधना,
भी की जाती है। और आश्विन मास की जो है इसमें हनुमान जी की साधना विशेष रूप से की जाती है। चैत्र मास की जो नवरात्रि है इसमें मातेश्वरी की साधना की जाती है, माँ को प्रसन्न किया जाता है, उनकी तपस्या की जाती है। साधु लोग हठ धर्मिता के द्वारा करते हैं और सामान्य जो ग्रस्त लोग हैं वो अपने आप को तपाते हैं और भगवान की स्तुति में अपने आप को लीन करते हैं ताकि उन्हें जीवन में समृद्धि मिल सके, उनका विकास हो सके। तो दोस्तों, आज हमने बात की नवदा भक्ति के ऊपर। ये नवरात्रि के 9 दिन भगवान की मातेश्वरी की स्तुति की जाती है। इसी विषय पर हम और आपको से चर्चा करते चलेंगे। इस नवरात्रि में नवरात्रि के दिनों की मातेश्वरी की सिद्धियों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।